बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, हर गुजरते दिन के साथ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा है कि इस वक्त अटक जेल में बैठा कैदी नंबर 804 सुरखरू हो जाता है। अल्लाह अल हक है, नवाज शरीफ साहब कहीं के नहीं रहे, क्योंकि ताकतवरों ने अब तक का सबसे डरावना सरप्राइज जो है वो नवाज शरीफ को दिया है और नवाज शरीफ साहब को उनकी लिमिट्स में रहने का जो पैगाम दिया है। और अब तक का आप कह सकते हैं कि नवाज शरीफ के बयानिए पर यह एक ड्रोन हमला है, बड़ा टारगेटेड किस्म का, बड़ा कैलकुलेटेड किस्म का। और ये जो लीक्स हुई हैं ये बहुत बड़ी हैं, ये बहुत मानी खेज हैं और इमरान खान का कहा तो 100% सच साबित हुआ एक मरतबा फिर। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके लिए अब मुश्किलात जो है वो बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि एक तो ये जो एक स्टोरी लीक हुई है ये मंजर आम पर आई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये किसने किया और किसके कहने पर किया ये पूरी कहानी वाजे कर देता है कि अंदर खाते क्या पक रहा है। और नवाज शरीफ साहब को छोटे भाई के जरिए पैगाम तो भेजा गया था और ये चीज मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं और मल्टीपल सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं। इवन जो नून लीग के करीब समझे जाने वाले सहाफी हैं वो भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की जानिब से साबका एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर जो हमले और उनके एहतसाब की जो बात है उसे मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट ने अच्छे तरीके से रिसीव नहीं किया, उसे बेहतर अंदाज में परसीव नहीं किया गया। और मैं आपको यह बात पहले ही बता दूं कि इस वक्त ताकतवर हल्के या पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो नैरेटिव के हवाले से अवाम के अंदर जो एक बयानिया है उसमें वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि रहे सहे जो बाकी सियासतदान हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल गेन्स की खातिर ये सब कुछ करें। अब नवाज शरीफ साहब के बारे में मैं बार बार ये बात करता रहा कि नवाज शरीफ साहब जो है वो जरूरत के वक्त तो पांव पकड़ते हैं, जरूरत पूरी हो जाए तो गला पकड़ते हैं। और इन्होंने वोट को इज्जत दो और सिविलियन सुपरमेसी का एक बयानिया बनाया था। इनका बयानिया था वोट को इज्जत दो का, सिविलियन सुपरमेसी का, एस्टैब्लिशमेंट को अपने मामलात के अंदर दखल अंदाजी जो कि सियासतदानों के मामलात हैं उनमें दखल अंदाजी से रोकने का। अवाम ने उस बयानिए पर कोई बात नहीं की। 1-1.5 साल के बाद वही बयानिया जब इमरान खान लेकर निकला तो अवाम उसकी आवाज पर लब्बैक कहती है, क्योंकि फंडामेंटल डिफरेंस है। इमरान खान का जो बयानिया है वो इमरान खान की करप्शन बचाने के लिए नहीं है। नवाज शरीफ साहब का एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया सिर्फ उस वक्त तक होता है। मुझे गुजरांवाला जलसे की वो तकरीर याद है जिसमें पहली मर्तबा उन्होंने कहा था कि जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद तुम इस मुल्क की तबाही के जिम्मेदार हो। वो उस वक्त के हाजिर सर्विस आर्मी चीफ थे और हाजिर सर्विस डीजी ISI थे। अब उसके बाद जो कुछ भी हुआ, नवाज शरीफ साहब ने वोट को इज्जत दो का बयानिया बहुत अच्छे तरीके से बनाया, एस्टैब्लिशमेंट को टफ टाइम दिया, मुल्की राज तक उगल के दिखाए लंदन में कि हमने जी फलाना मिसाइल उठा लिया था, हमने उसका छापा मार दिया, चाइना को दिखा दिया। हर तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की रियासत जो है उसकी रेट और रियासत के जो राज हैं वो तक उगल देने की ट्रेलर दिए, धमकी नहीं सिर्फ दी, कुछ उगल दिए, दिखाया कि मैं बहुत कुछ बता सकता हूं। उसके बाद जब उनका वो बयानिया पक गया तो उन्होंने उस बयानिए का सौदा किया जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ, उस बयानिए का इन्होंने रेट लगवाया, उस बयानिए को इन्होंने बेच दिया और इन्होंने बूट पॉलिश की नई तारीख पाकिस्तान की हिस्ट्री में रकम कर दी। और इस सब के अंदर उन दिनों में आप देखें बाजवा साहब मरियम के अंकल बन चुके थे, बाजवा साहब का नाम भी नहीं लिया जाता था, बाजवे को ये डिफेंड करते थे बेचारे। मतलब इनके आप सोशल मीडिया अकाउंट्स उठाएं, इनकी क्या जिंदगी है। लेकिन जब जरूरत पूरी हुई तो ये कैसे हो सकता है कि अब अवाम में भी तो जाना था और खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। इन्हें क्या मिला? ये ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अवाम के अंदर ये जाने वाले नहीं रह चुके। और दूसरी जानिब एक NRO था, उस पर रंदा फेर के जस्टिस बंदयाल चले गए और उसमें भी इन्हें जो सबसे बड़ा सरप्राइज मिला वो ये था कि जस्टिस उमरता बंदयाल के फैसलों पर तो अमल दरामद रियासत का कोई भी इदारा नहीं करता। उन्हें तो मजाक बनाया हुआ था, किसी फैसले पर अमल दरामद हुआ था जस्टिस बंदयाल के, लेकिन नैब तरमीम का कदम करार देने के फैसले पर पूरे स्टेट ने पलटा खाया, रियासती मशीनरी ने पलटा खाया, सिस्टम ने पलटा खाया और ऐसी फुर्ती दिखाई, ऐसी आप कह लें कि जल्दबाजी में सारे मामलात के ऊपर इनके केसेस खोले और इन्हें क्लियर मैसेज दिया गया। ताकतवरों के करीब समझे जाने वाले लोग भी नवाज शरीफ साहब को यह मैसेज दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि नवाज शरीफ ने दोबारा से एस्टैब्लिशमेंट का गला पकड़ने की कोशिश की अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए, सिर्फ अपने बयानिए के लिए, सिर्फ अपने नैरेटिव के लिए। छोटा भाई शहबाज शरीफ जब वतन वापस आया तो उन्हें भी बुलाकर बताया गया, उनकी आंखें खोली गई, उन्हें झिझोड़ा गया, उन्हें रियलिटी चेक दिया गया कि आपको अपनी लिमिट्स में रहना पड़ेगा। वो दौड़ते दौड़ते वापस चले गए जी लंदन।
अब वो लंदन गए तो लंदन में ये खबर जी नून लीग ने अपने जराये के मुताबिक अपने सारे वो जो बाहर साफी खड़े होते हैं उनके थ्रू बता दी कि नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को इनकार कर दिया है और नवाज शरीफ ने कहा है मैं अपना मज़ाहमती बयानिया जो है वो नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना मज़ाहमती बयानिया इसी तरीके से जारी रखूंगा। अब ताकतवर हलकों की तरफ से भी आप देखें कि कुछ स्टेटमेंट्स तो आ रही हैं, नून लीग तिलमिला भी रही है। सरफराज बुगटी साहब ने कहा कि हमें कौन सा कोई ज्यादा नफरी चाहिए होगी एयरपोर्ट के ऊपर जहाज के अंदर से बंदा उठाने में, और एयरपोर्ट वैसे ही हसास जगह है, वहां पे बंदे को नहीं इकट्ठे होने चाहिए। मतलब एक क्लियर मैसेज जो है वो इस तरीके से भी दिया जा रहा है। फिर साथ थोड़ी सी जगह जरूर छोड़ी जा रही है। ये नहीं है कि कोई नवाज शरीफ साहब के ताकतवरों के साथ सारे के सारे ताल्लुकात में पलटा खा लिया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन अब आपने चीजें समझनी है। फैसल वाडा साहब कहते हैं कि वो भाई और मेरे घर जाएंगे, उन्होंने तो जेल ही जाना है। अच्छा, उसके साथ साथ जमानत होती है, जमानत हो कैसे सकती है ये अभी तक किसी को समझ नहीं आ रही। जमानत आम चीजों के अंदर होती है, एक सजा याफ्ता मुजरिम जो कि अपनी सजा काट रहा है उसने तो सजा ही आके भुगतनी है, और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जेल ही जाएंगे, इसके अलावा तो और कोई हल नहीं है। अब रियासत, वरना कोई नया बीच में काम हो जाए, अदलिया कोई नया प्रेसिडेंट सेट कर दे नवाज शरीफ साहब के लिए, आले शरीफ के लिए, तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट अब फैक्टर्स हैं, ये सारी चीजें आप अगर बैक एंड पे रखें तो आज अंसार अब्बासी साहब ने एक बहुत बड़ा धमाका किया है, और ये नवाज शरीफ साहब का खुफिया नोट एक लीक कर दिया गया है जो उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को लिखा था, और यह खुफिया नोट नवाज शरीफ के बयानिए से मुतसादिम है। नवाज शरीफ के बयानिए से यह मेल नहीं खाता। नवाज शरीफ के बयानिए को आज दबरदूस करके रख दिया गया है, और नवाज शरीफ जो एक बयानिया बनाना चाह रहे थे, अब मैं पहले यह खबर आपके सामने रखूंगा, नवाज शरीफ का यह खुफिया नोट आपके सामने रखूंगा, इमरान खान किस तरह से सच्चा साबित हुआ है, सुरखरू हुआ है, वो रखूंगा, और फिर हम इस चीज को एनालाइज करेंगे। टाइमिंग, जो भी चीज आती है ना, अगर आप उसकी टाइमिंग को नहीं समझते और ये नोट किसके कहने पर लीक हुआ होगा उसे हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अंसार अब्बासी साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, जाहिर बात है, ताकतवरों के हवाले से भी और दीगर भी, तो ये उन्हें मिला कहां से है, मैं समझता हूं ये ज्यादा मानी खेज है, और उस चीज को भी हम अनर्थ करने की कोशिश करेंगे। अब ये लिखते हैं कि नवाज शरीफ की जानिब से जनवरी 2020 में जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के हवाले से ख्वाजा आसिफ को भेजा जाने वाला नोट उनके इस बयानिए से मुतसादिम है जो वो साबिक आर्मी चीफ और दीगर के खिलाफ अपनी हुकूमत के खिलाफ 2017 में साजिश के हवाले से इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि 2017 में जनरल बाजवा ने और जनरल फैज हमीद ने एक साजिश की, यानी पाकिस्तान की आर्मी ने एक साजिश की 2017 में, नवाज शरीफ को निकाला और इमरान खान को वो लेकर आए। इमरान खान सेलेक्टेड था और उसे सेलेक्ट करने वाले जनरल बाजवा थे। ये है बयानिया जी हमारे कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का। नून लीग ने जनवरी 2020 में गैर मशरूत अंदाज से तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से पेश की गई कानून साजी की हिमायत की थी। अब नून लीग और मरियम नवाज ये बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं कि नवाज शरीफ और इनके ये वो हामी बेचारे साफी जिनके ऊपर तरस आता है कि उन्हें पता नहीं किस तरह से मियां साहब को किस किस तरह से डिफेंड करना पड़ता है, और वो नवाज शरीफ को पाकिस्तान की सियासत का कोई ऐसा फिगर डिक्लेयर कर देते हैं कि इसके बाद तो सियासत एंड है, पूरी दुनिया को सियासत इन्हीं से सीखनी चाहिए। अच्छा, अब वो भी कहते थे कि जी ये जो एक्सटेंशन वाला मामला है ना, इसमें मियां साहब नहीं कंसल्ट हुए। मरियम भी ऐसा ही बयानिया बनाने की कोशिश करती थी कि ये तो शहबाज शरीफ और बाकी लोगों ने किया, मियां साहब नहीं हक में थे, मियां साहब तो बहुत बड़े सिविलियन सुपरमेसी के सूरमा हैं। अच्छा, इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं, और इमरान खान सुरखरू हुआ है कि बाजवा की एक्सटेंशन, और वही राणा सनाउल्लाह ने जो बात की कि बाजवा को एक्सटेंशन देके हमने इमरान खान के खिलाफ, मतलब ये गेम 2020 से शुरू हो चुकी थी। बिल्कुल जनरल बाजवा ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, लेकिन इनकी खातिर की ये नहीं, अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें सामने आ रही हैं। और नवाज शरीफ साहब को ये ताकतवरों का बहुत बड़ा सरप्राइज है जो इनका लीक हुआ है, क्योंकि इस सब के अंदर नवाज शरीफ की रजामंदी के बाद इस कानून के तहत जनरल बाजवा को मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तौसीह मिली थी। अब नवाज शरीफ, जनरल बाजवा, साबिक DGSI जनरल फैज, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और जस्टिस एजाजुल एहसन के एहतसाब की बातें कर रहे हैं कि इन लोगों ने उनकी हुकूमत हटाकर इमरान खान की हुकूमत कायम करने की राह हमवार की। सवाल यह पैदा होता है कि नून लीग के चीफ मियां नवाज शरीफ अब कैसे 2017 की साजिश की बात कर सकते हैं, जबकि उन्होंने और उनकी पार्टी ने खुद 2020 में जनरल बाजवा को 3 साल की तौसीह दी। जनवरी 2020 के अवाइल में मियां नवाज शरीफ साहब ने ख्वाजा आसिफ को एक खुफिया चिट्ठी भेजी थी जिसमें यह हिदायत मौजूद थी कि नून लीग को मुल्की इस्तेहकाम की खातिर तहरीक इंसाफ की जानिब से पेश करदा कानून को मस्बत अंदाज से देखना चाहिए। यह मियां साहब कह रहे हैं कि इसे प्लीज पॉजिटिवली देखिएगा, यह मुल्क में इस्तेहकाम लाएगी चीज। मियां नवाज शरीफ साहब सिर्फ यह चाहते थे कि कानून साजी को नुकसान ना हो। नवाज शरीफ ने कानून साजी के लिए टाइम फ्रेम भी तजवीज किया, यानी
पूरा प्लान उनका था, लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया। लेकिन फिर भी नून लीग ने इसकी मुकम्मल तायद की। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि कानून साजी का एक प्रोसेस बना लेते हैं, फिर वोट कर देंगे। उस पर भी अमल नहीं किया गया, फिर भी लेट गए। मियां नवाज शरीफ के नोट में लिखा था कि मोहतरम ख्वाजा साहब, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मुझे आपका पैगाम मौसूल हुआ कि हुकूमत ने वक्त में 24 घंटे की तौसी पर इत्तफाक किया है। बेजा जल्दबाजी या कवायदो ज़वाबित को बुलडोज करना किसी भी फरीक के मफाद में नहीं। इस तरह का आम कानून 24 या 48 घंटों में मंजूर नहीं हो सकता। हम मुल्क में इस्तेहकाम के लिए बिल को मस्बत अंदाज में देखना चाहते हैं, ताहम पार्लियामेंट के वकार पर किसी समझौते की इजाजत नहीं दे सकते, जो कि फिर बाद में इन्होंने दी। मेरी तजवीज़ है कि हम हुकूमत पर जोर दें कि वो पार्लिमानी उसूलों के मुताबिक बिल के लिए दर्ज तरीक़ाकार को अपनाए। जुमा 3 जनवरी बिल कौमी असम्बली में पेश करके और कायमा कमेटी को भेजा जाए। इस दौरान सियासी जमातें बिल पर गौर करने और कायमा कमेटी में अराकीन के लिए सिफारिशात मुरत्तब करने के लिए अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलास मुनक्किद करें। 7 जनवरी और 8 जनवरी कायमा कमेटी बिल पर गौर करे, रिपोर्ट कौमी असम्बली को भेजे। 9 और 10 जनवरी को बिल कौमी असम्बली बिल पर गौर करे और वोटिंग करे। फिर सेनेट को भेजा जाए। सेनेट इस बिल पर गौर करके 13 जनवरी को 15 तक इस पर गौर करे। 15 जनवरी और एक पूरा इन्होंने टाइम फ्रेम दिया, अलबत्ता उस पर अमल नहीं हुआ, फिर भी लेट गए। अब नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये जो एक इनका खुफिया नोट, ये अब नवाज शरीफ साहब लिख रहे हैं, उन्होंने तो लीक किया नहीं होगा, ख्वाजा आसिफ साहब को लिखा जा रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब आपको पता है कि ताकतवरों के बड़े करीब होते हैं, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस वैसे ही बड़ा करीब होता है। अब ये खत बीच में से इंटरसेप्ट कब किया गया और अब जाके ये खुफिया नोट जो है नवाज शरीफ साहब का क्यों कर लीक कर दिया गया है। बाजवा साहब को एक तरह से क्लीन चिट देके, खान साहब को एक तरह से क्लीन चिट देके, सारी तोपों का रुख जो है नवाज शरीफ साहब की तरफ हो गया और उनका बयानिया बुलडोज हो गया है इस खुफिया नोट से, जो कि इस वक्त लीक हो चुका है। ये लीक किसने किया, क्यों कर किया, ये अब आप समझें कि नवाज शरीफ साहब किस चीज से। और मैं वैसे बात ये हमेशा करता हूं कि जब जनरल आसिम मुनीर साहब ने अपना ओहदा संभाला और उन्होंने एक बड़ी अच्छी तकरीब की GHQ के अंदर शोहदा के हवाले से, उसमें साथ जनरल बाजवा भी बैठे थे, साबिक आर्मी चीफ, और उस वक्त नून लीग वाले बहुत उछल रहे थे कि ये इमरान खान को पैगाम है। अब जरा समझें किसके लिए पैगाम था। ये दरअसल नवाज शरीफ साहब के लिए भी पैगाम है, ये दरअसल अक्रॉस द बोर्ड पैगाम है। मुशाहिद हुसैन साहब ने कल ये बात कही कि अगर साबिक आर्मी चीफ के एहतसाब की बात की तो मिलिट्री टेक ओवर हो सकता है, मतलब मिलिट्री ने नवाज शरीफ साहब की इस बात को अच्छा प्रिसीव बिल्कुल भी नहीं किया होगा। और अब ये जो नोट लीक हुआ है नवाज शरीफ साहब का खुफिया नोट, ये नवाज शरीफ साहब के बयानिए को तबाह बर्बाद कर चुका है और नवाज शरीफ साहब को ताकतवरों का अब तक का सबसे खौफनाक सरप्राइज है। और मजीद चीजें भी तो आ सकती हैं, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। अब आप देखें आगे आगे होता है क्या। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।